मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो यूनिट थर्ड का, जो अपन ने कार्बोनाइल कंपाउंड शुरू किए हैं, उसी का कंटिन्यूएशन है। आज हम इसमें देखेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की नेचर क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, या अपन यूं कहें कि कार्बोनाइल समूह की प्रकृति क्या है और उसकी क्रियाशीलता क्या है। क्रियाशीलता में समूह जुड़ने से क्या प्रभाव पड़ते हैं, कौन सा यौगिक अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है, इन सब का डिस्कशन आज अपन इस लेक्चर में करेंगे। लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इसमें ले रहे हैं कार्बोनाइल समूह की प्रकृति, उसकी नेचर क्या है। तो कार्बोनाइल समूह में ये आपका समूह है कार्बन, इसके साथ दो संयोजकताएं जुड़ी हुई हैं और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इस समूह में अपन देखें तो कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैद्युतऋणी तत्व है। तो ऑक्सीजन वैद्युतऋणी होने के कारण जो पाई बंध बनता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, उस पाई इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसके ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित करने का क्या प्रभाव पड़ेगा कि ऑक्सीजन के नजदीक आने से इलेक्ट्रॉन युग्म के ऑक्सीजन के पास या ऑक्सीजन के ऊपर एक ऋण आवेश की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ऋण आवेश पूरा नहीं आता क्योंकि पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो अर्ध ऋण आवेशित हो जाता है और कार्बन अर्ध धन आवेशित हो जाता है। ये इसमें उत्पन्न होगा। तो इसी को अपन ने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि कार्बोनाइल समूह में कार्बन ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विबंध से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन परमाणु अत्यधिक वैद्युतऋणी तत्व है, जिसके कारण कार्बन ऑक्सीजन बंध के युग्म को ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु पर अर्ध ऋणावेश आ जाता है और कार्बन परमाणु के ऊपर अर्ध धनावेश आ जाता है। और इसके कारण, इस अर्ध ऋणावेश और धनावेश आने के कारण जो यौगिक है वो आयनिक गुण प्रदर्शित करता है। जैसे अणु में ध्रुवता आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी। कार्बोनाइल यौगिकों में ये जो पोलैरिटी डेवलप हुई है, उसके कारण उसके डाइपोल मूवमेंट का मान बढ़ जाता है और यौगिक अनुनाद प्रदर्शित करता है। अनुनाद में क्या होता है, बॉन्ड एक तरफ जाता है, आवेश एक तरफ जाता है। तो ये अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है। और कार्बन के ऊपर चूंकि धनावेश उत्पन्न हो गया, इसी कारण कार्बोनाइल समूह का जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा। नाभिक स्नेही ऋण आवेशित होगा, कार्बन धन आवेशित है, तो नाभिक स्नेही इस कार्बन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा। और जितना इस कार्बन परमाणु के साथ ऐसा समूह जुड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, अर्थात -I प्रभाव प्रदर्शित करने वाला है, उस अवस्था में इसकी अणु की यौगिक करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी और अल्फा पोजीशन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बड़ी आसानी से इससे अलग हो जाएगा, जिसके कारण इसकी अम्लीय प्रवृत्ति में प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और इसी प्रवृत्ति के कारण, इसी कारण ये यौगिक पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन, बहुलक और संघनन की अभिक्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं। ये तो आपका है अपना इसकी कार्बोनाइल समूह की प्रवृत्ति। अब अपन इसकी बात करते हैं कि कार्बोनाइल समूह की रिएक्टिविटी क्या है, क्रियाशीलता क्या है। क्रियाशीलता में कार्बोनाइल समूह के साथ जो कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध जुड़ा हुआ है, वो तो दो बंध
पूरे हो गए, कार्बन की 2 संयोजकताएं पूरी हो गई। अब कार्बन परमाणु की जो बची हुई 2 संयोजकताएं हैं उसके साथ कौन सा समूह जुड़ा है, इस चीज पर निर्भर करेगा अलग अलग यौगिकों की क्रियाशीलता। यदि 2 समूह के साथ कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जैसे अल्काइल समूह जो इलेक्ट्रॉन न्यून करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करता है, अर्थात -I प्रभाव प्रदर्शित करता है, या कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को अपने से प्रतिकर्षित करता है, अर्थात कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाता है। इन 2 परिस्थितियों में यदि समूह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करने वाला है, इलेक्ट्रॉन न्यून करने वाला है, उस परिस्थिति में जो यौगिक है उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया अधिक आसानी से प्रदर्शित होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यदि कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है दूसरी स्थिति वाला जो +I प्रभाव प्रदर्शित करता है, या वो समूह इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला है, ऐसी अवस्था में कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व का मान बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के घनत्व का मान बढ़ने से जो आने वाला नाभिक स्नेही है वो उससे प्रतिकर्षित होगा और जुड़ने की प्रवृत्ति कम करेगा, अर्थात उसकी क्रियाशीलता, उस कार्बोनाइल यौगिक की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। इसके जैसे अपन उदाहरण लें तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। इनमें फॉर्मल्डिहाइड में सबसे अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित होगी। इसके बाद में एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला है, अर्थात कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाने वाला है। तो ये इस एसिटल्डिहाइड की क्रियाशीलता फॉर्मल्डिहाइड की तुलना में कम कर देगा। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी रिप्लेस हो जाए जैसे एसीटोन, तो ये 2 समूह ऐसे हो गए अल्काइल समूह जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व कार्बन के ऊपर बढ़ा रहे हैं, अर्थात +I प्रभाव अधिक प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता इनसे भी कम हो जाएगी। तो सबसे अधिक क्रियाशील फॉर्मल्डिहाइड, उससे कम एसिटल्डिहाइड और उससे कम एसीटोन। अब इसमें कोई ऐसा समूह जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला हो, उदाहरण के लिए एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में ये 3 हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस कर दें, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, फलस्वरूप इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके फलस्वरूप ये कार्बन जो है इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व और भी कम हो जाएगा, अर्थात नाभिक स्नेही इससे अभिक्रिया करना ज्यादा पसंद करेगा या तीव्रता से करेगा। तो इसकी क्रियाशीलता एसिटल्डिहाइड की क्रियाशीलता से अधिक हो जाएगी। अब एक चीज, ये तो अपन ने आई इफेक्ट का, प्रेरण इंडक्टिव इफेक्ट का अपन ने असर देखा, लेकिन यदि इस कार्बन के साथ में कोई बड़ा समूह जुड़ जाए जो नाभिक स्नेही को इसके नजदीक आने ही नहीं दे, बल्कि ग्रुप जिसे कहते हैं, बड़ा समूह जुड़ने की स्थिति में नाभिक स्नेही इस कार्बन के नजदीक नहीं पहुंच पाएगा और इस कार्बन के साथ योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि कार्बोनाइल समूह में जब कोई बड़ा समूह जुड़ जाता है तो उस यौगिक की क्रियाशीलता कम हो जाती है, और यह कम होने का कारण है त्रिविमीय प्रभाव, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या है कि वो जो नाभिक स्नेही कार्बन से अभिक्रिया करने आ रहा है वो कार्बन के नजदीक नहीं पहुंच पाता और दूर रहने के कारण अभिक्रिया करने की गति या अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है। तो ये एक छोटे से 2 टॉपिक थे जो कई बार आपसे 1.5-2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं।
टिप्पणी के रूप में कि टिप्पणी लिखो या शॉर्ट नोट लिखो, एक ही बात है। इनको आप अपना तैयार कर लें और इस क्रियाशीलता के आधार पर अपन इसकी आगे की अभिक्रियाएं करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो है आपको समय रहते मिले, जानकारी मिले, आप उन्हें अपने रिकॉर्ड में रख सकें। थैंक यू।